इनको हम जानी बोलते हैं जानी। अपनी भाषा में ना। हाँ जी। ऐसे तो हिंदी में तो स्लेटे बोलते हैं। हाँ जी। हम जानी बोलते हैं इनको। जैसे सीमेंट है, हाँ जी। सीमेंट जो है धूप से एकदम गर्म हो जाता है, ये एकदम गर्म नहीं होता। और 6 से 7 फीट का ये आपको पत्थर दिख रहा होगा और सीधा ही ये पत्थर दीवार में लगाया गया है। इसमें कोई कट ये पत्थर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उस बैठकर यहाँ पर अपने घर की बातें करते थे, अपने दुख दर्द शेयर करते थे और साथ ही साथ जो लामण है हमारे, लोकगीत है हमारे, वो यहाँ से गाया करते थे। चीनी होती थी, फाफड़ा होता था, चाबरी होती थी, गोदा होता था। अच्छा। और कावनी होती थी, सब अनाज होता था। जितना हमारा माँ बाप उठाते थे बोझा, उतना हम नहीं उठा सक रहे हैं। हाँ। लेडीज का जो पूरा श्रृंगार होता है तो उसके लिए कितना समय लगता है। बहुत समय लगता है। सब मकान के लिए भी एक कमी पूरी करेंगे, दूसरी कमी दिखाई देगी। हाँ। ये भी अपनी जिंदगी चले जाती है फिर भी पूरा नहीं होता। तो इसमें तो 4 टांगे हैं। हाँ जी। उसमें 3 ही टांगे होती थी। अच्छा। ये है जी भेड़ की खाल। सर्दियों में यही काम होता है हमारा, पशु पालना और उनका तना। नमस्कार, हिमाचल दस्तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शिल्पा ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र डोडरा क्वार में। अगर डोडरा क्वार की बात करें, ये अपने प्राकृतिक जो परंपरा है या प्राकृतिक सौंदर्य है उसके लिए जाना जाता है और अपनी पारंपरिक जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक अहम भूमिका डोडरा क्वार निभा रहा है। अगर डोडरा क्वार के गांव और यहाँ के खासकर अगर घर की बात करें तो पौराणिक शैली में बने हुए ये घर आज भी एक अपनी संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो ये घर बना है, ये करीबन 70 से 80 वर्ष पुराना घर है और इस शैली की बात करें तो इस शैली के घर अब हिमाचल प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से ये घर बनाए जाते थे, कितनी मेहनत इन घर को बनाने में लगती थी और किस पर्पस के साथ इस घर को बनाया जाता था, सभी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो हिमाचल दस्तक में स्वागत है आपका। अपना परिचय दे, आपका क्या नाम है? दारा सिंह। दारा सिंह जी, जी। जो आपका ये घर बना है कितने वर्ष पुराना है? ये कब का बना है? 70-80 साल हो गए इसको। 70-80 साल हो गए। जी। तो उस समय किस अब शैली? जैसे 60 साल तो मेरी उम्र होगी। हाँ जी। तो मेरा जब छोटा बचपना था मेरा, तो उस टाइम बन रहा था ये मकान। उस समय बन रहा था बन और रहा आपके था। पिताजी और दादाजी के द्वारा ये बनाया गया? पिताजी वगैरह वो थे। हाँ। पिताजी वगैरह बना रहे थे। और अगर इस घर की शैली की बात करें, किस शैली में ये घर बनते थे? पत्थर से, लक्कड़ से, क्या क्या चीजें इसमें उस समय यूज की जाती थी? जैसे ये लकड़ है ना, हाँ जी। इसको जो फन्नाई से फाड़ा करते थे, पेड़ गिराया और कुल्हाड़ी से बारीक किया, फिर फन्नाई से फाड़ते थे। जैसे आज तो मशीन का काम चला हुआ ना, मशीन से फाड़ते हैं। तो उस टाइम जो है एक आदमी नीचे से एक ऊपर से वो मशीन से नहीं, वो फन्नाई से फाड़ते थे। फिर ये स्लीपर बनते थे। और ये पत्थर जो है इधर कहीं जो ये वाले है, ये तो काफी दूर से ले आए हुए हैं। करीबन कितने दूर से जाके लाते थे? ये होगा कोई ये पार्क जो खड नहीं है, खड से ऊपर जो ऊपर बड़ा पत्थर है उसके साथ से लिया है। करीबन 20 से किलोमीटर मुझे लग रहा है यहाँ से वो जगह है और वहाँ से ये 20 किलोमीटर पत्थर कैसे लाते थे? उसे पीठ में लाते थे। पीठ पे चक्कर, इतना बड़ा पत्थर, एक पत्थर एक बारी में एक पत्थर एक बारी में। और हम ये देख रहे हैं कि ये पत्थर में कहीं कट नहीं लगा है, सीधा लंबा पत्थर है और वैसे ही परे लगा दिया है दीवार। वैसे ही बड़ा मुनु के वैसे ही बस वहाँ से ले आया। हाँ जी। और बड़ा मुनु के सीधा ऐसा ही लगा दिया। कट वगैरह इसमें नहीं लगाए जाते? कट वहीं लगता था, जैसा बड़ी चट्टान फाड़ दी ना। हाँ जी। बड़ी चट्टान फाड़ दी तो ये यहाँ से यहाँ बीच तक, करीबन 6 फुट का ये पत्थर मुझे यहाँ पर लग रहा है। 6 फुट का ये पत्थर है और बीच में जैसे ये है ना। हाँ जी। इस हिसाब के नाप लेते थे उस टाइम ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से यहाँ तक कितना पत्थर लगेगा। हाँ जी। फिर उसको उस हिसाब से उतना काटना है। अच्छा। काटना भी उससे घन से। हाँ जी। जैसे और परे से खाली किया थोड़ा बहुत, फिर वो खाली में मारना था कट, फिर एकदम कट करके टूट जाता था ये पत्थर। हाँ, जैसे अभी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर आप नीचे को भी देख रहे होंगे तो कितने चौड़े चौड़े पत्थर यहाँ लगे हैं, इसमें कोई कट नहीं है। तो ये पत्थर एक बारी ही पीठ पर ढोकर लाए जाते थे। और नीचे खलियान की बात करें तो खलियान के लिए जो पत्थर थे, पतले वाले जो पत्थर होते थे वो लगाए जाते थे। इनको क्या कहते हैं वैसे? इनको हम जानी बोलते हैं अपनी भाषा में ना। हाँ जी। ऐसे तो हिंदी में तो स्लेटे बोलते हैं। हाँ जी। हम जानी बोलते हैं इनको।
अच्छा, तो आप देख सकते हो कितनी चौड़ी चौड़ी ये जानिए हैं, और जो खलियान है जिसको हम अपना गलियारा बोलते हैं, जिसको हम आंगन बोलते हैं, वो आंगन इस प्रकार से तैयार किए जाते थे। बड़े बड़े जो पत्थर है वो यहाँ पे लगाए जाते थे। चलिए घर की ओर थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ते, इससे क्या कहते हैं? इसके लिए संगाड़ बोलते हैं। इसको संगाड़ बोलते हैं जी। इसकी क्या खासियत है? मतलब जैसे इसमें भी हम देख रहे हैं एक बड़ा सा स्लीपर एक ही लगाया जाता है। ये भी वो पार ढंग से ले आया हुआ है, ये वाले जो है ना, ये हाँ जी, जो बाहर से लकड़ लगे हुए हाँ हैं, जी। ये काफी दूर से ले आना पड़ता था। दूर से लाना पड़ता था। इस घर की जैसे हम खासियत सुनते हैं कि जो ये लक्कड़ वाले घर है, पत्थर वाले घर है, सर्दियों में बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, और जब गर्मियां होती है तो बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। ये कैसे कैसे ये रहते हैं? ये तो अब कुदरत का वो है ना। हाँ जी, जैसे सीमेंट है, हाँ जी। सीमेंट जो है धूप से एकदम गर्म हो जाता है, हम्म। ये एकदम गर्म नहीं होता। अच्छा, ये एकदम गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होता है। हाँ। तो सर्दियों में जैसे हम अंदर रहते हैं, हम्म। तो अंदर चूल्हा होता है, चूल्हे में आग जलाई और कमरा गर्म हो जाता है। बरसात में ऐसा, गर्मियों में हवा चलती रहती है। अच्छा, हवा के लिए भी इसमें खास तीरी हम बोलते हैं, तीरी बनाई होती है। ये तो वो तीरी भी आप मुझे दिखा सकते हो, कहाँ कहाँ वो तीरी बनी है? चलिए, आज हम डोडरा ख्वार पहुंचे हैं, और डोडरा ख्वार पहुंचकर हम यहाँ के जो घर है वो आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से घर बनते थे। जी, ये भी हवा के लिए, जो नीचे जो भेड़ बकरियां रहती बीतती बीच में, हाँ जी, उसके लिए, हवा के लिए ये है। और जो ऊपर है, जी, जहाँ ऊपर सामान वाला। रहता था, जी, ये उसके लिए है, ऊपर हवा का लिए रखा हुआ। अच्छा, ये स्मार्ट। अब इस घर की एक और खासियत मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस घर में करीबन 4 से 5 फ्लोर होते हैं। 4 से 5 फ्लोर, वो भी मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगी। हम आपको बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, जो ये पहला आप देख रहे हैं जमीनी पर, ये गाय, जो हमारे पशु होते थे, गाय बैल, उनके लिए ये होते थे। ये होते थे गाय बैल पशु के लिए ये होते थे। और भेड़ बकरियों के लिए? भेड़ बकरियों के लिए बीच में होता था। ये यहाँ से ऊपर, हाँ जी, और इससे नीचे, इससे क्योंकि ऊपर भेड़ बकरियां छोटी होती है ना, हाँ जी, तो इसलिए उनका वो भी छोटा ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और उससे ऊपर क्या होता था? उसके ऊपर जो है, जो जैसा हमारा कोई फालतू सामान है, हाँ जी, स्टोरेज जैसा बनाया होता था। बनाया जो हाँ जी। होता है, और उससे ऊपर? उससे ऊपर अपने आप रहते हैं। उससे ऊपर अपने आप रहते हैं। और उससे ऊपर सर्दियों के लिए लकड़ियां जमा करते हैं हम। अच्छा, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे ऊपर चांद होता है जहां पर लकड़ियां रखी जाती है सर्दियों के लिए। उसके बाद बावड़ी होती है जहां पर खुद रहते हैं, आपका रसोई घर होता है, आपका कमरा होता है। उसके नीचे उसको कहते हैं मंजिल, मंजिया मंजिया, उसको मंजिया कहते हैं, जो काइंड ऑफ स्टोर रूम होता है जहां पर घर की सामग्री रखी जाती है। और उसके बाद नीचे बात करें तो भेड़ बकरियों के लिए एक जगह है, और सबसे नीचे जो पशु हमारा होता था, पशुधन जो हमारा होता था, उसके लिए जगह होती थी। क्या मैं सही कह रही हूँ? ऐसा ही है? बिल्कुल जी, ऐसा ही है जी। और अगर घर के डिजाइन, अब थोड़ा हम बारीकी से भी इस घर को देखने का यहाँ पर प्रयास जरूर करेंगे। घर में आप देख सकते हो किस प्रकार की पत्थरों में भी नक्काशी की जाती थी। ये पत्थरों की नक्काशी किस प्रकार से की जाती थी, किससे करते थे? हथौड़ा या छीनी से। हथौड़ा या चीनी से? छीनी से। और ये स्वयं खुद के द्वारा की जाती थी? बिल्कुल जी। अच्छा, तो आप देख सकते हो पत्थरों में भी यहाँ पर नक्काशी की गई है। और थोड़ा अब हम इस घर को अंदर की ओर जाने का प्रयास करेंगे। हम आपको घर का जो अंदर से एक्सप्लोर करके दिखाएगी कि किस प्रकार से अंदर वो शैली के घर बनते थे। जो ये बरामदे है, बरामदे में भी जो तख्ते हम जिसे कहते हैं, स्लीपर्स जिसे कहा जाता है, वैसे अपनी पहाड़ी भाषा की बात करें तो तख्ते उन्हें कहते हैं। तख्तों के साथ वो बरामदा यहाँ पर तैयार किया जाता था। तो चलिए अंदर की ओर जाने का प्रयास करते हैं और अंदर से दिखाएंगे। चलिए, जिसकी मैं बात कर रही थी वो मैं आपको दिखा दूं। ये वो पत्थर है जो एक बारी में ही लाया जाता था, और करीबन 20 से 25 किलोमीटर पीठ पर चक्कर ये ऊंची पहाड़ियों से ये पत्थर लाया जाता था। और 6 से 7 फीट का ये आपको पत्थर दिख रहा होगा, और सीधा ही ये पत्थर दीवार में लगाया गया है। इसमें कोई कट ये पत्थर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसी तरीके से स्लीपर्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब हम ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, घर की ओर अंदर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये नजर आ रही होगी, इसको हम सीढ़ी कहते हैं। और सीढ़ी में आप देख सकते हो पूरी ये लकड़ से बनी हुई सीढ़ी है। और अगर इसको बंद करने के लिए भी मैं आपको दिखा दूं कि बंद करने के लिए भी लकड़ से ही ये बना हुआ है। आप थोड़ा ऊपर आने का जरूर यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये लकड़ से ही बना हुआ है जो इसको बंद करने का डोर है। ये भी प्रॉपर लकड़ का बना हुआ है। और इसको अगर हम बंद करके दिखाए तो कैसे बंद होता है, अगर इसको हम, आप देख सकते हो ये इस प्रकार से बंद हो जाता है। चलिए थोड़ा और आगे की ओर आने का प्रयास करेंगे। इसको हम पीढ़ी कहते हैं। आइए प्लीज बैठिए आपका ही घर है। चलिए, इसको हम क्या कहते हैं? पीढ़ी कहते हैं। तो क्या होता था, जब पहले जमाने में फोन टेलीविजन नहीं होते थे, तो लोग
बैठकर यहाँ पर अपने घर की बातें करते थे, अपने दुख दर्द शेयर करते थे और साथ ही साथ जो लामण है हमारे, लोकगीत है हमारे, वो यहाँ से गाया करते थे। और अगर इस पीढ़ी की खास बात मैं बताऊं तो पार को आपको व्यू नजर आ रहा होगा, ये खूबसूरत सी पहाड़ी आपको नजर आ रही है, इसकी भी हम जरूर यहाँ पर बातचीत करें। कौन सी पहाड़ी है ये सामने नजर आ रही है? ये इसमें हम घास काटते थे, ये सामने वाली पहाड़ी? सामने बड़ी बड़ी पहाड़ी से जो ये बीच में डाक है ना, हाँ जी। इससे नीचे सारा घास ले आते थे हम लोग, पीठ में पार से नीचे उतारते थे, नीचे से ऊपर चढ़ाते थे, फिर गांव में पहुंचाते थे। वो काफी दूर है ये तो। क्या करना था, पशु तो पालना था। हाँ। रोजगार का कोई साधन नहीं था। हाँ। पशु ही पालना था, तो पशु इस तरीके से पालते थे हम लोग। अच्छा। थोड़ा बहुत घास दे देते तो थोड़ा बहुत ये मोरू वगैरह है, इमरी वगैरह है, मोडनी बोलते हैं हम हाँ इनको, जी। इनका पत्ती होता है सूखा काटा हुआ। अच्छा। तो ये हमारा रोजगार था उस टाइम, जब रोड नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास। जैसे जब जब रोड नहीं था यहाँ पर, तो राशन वगैरह कैसे यहाँ पर होता था? क्या कौन कौन सी फसल खासकर यहाँ पर उस समय उगाई जाती थी? उस टाइम जो है, चीनी होती थी, फाफड़ा होता था, चाबरी होती थी, कोदा होता था। अच्छा। और ये कावनी होती थी, सब अनाज होता था। और अब आजकल के समय देखिए ये सारी फसलें बहुत विलुप्त हो चुकी है, दिखती भी नहीं है अब। तो क्या लगता है कि क्या कारण है, किस वजह से ये फसलें अब विलुप्त हो रही है? फसलें इस वजह से हो रही है, जैसा रोड आ गया, खेतों में सेब लगा दिए, तो खेत बीजने लायक रहे नहीं अब। पेड़ों के बीच कहाँ फसल आएगी? उस टाइम पेड़ पूड़ कुछ नहीं थे, बस फसल ही में निर्भर थे। तब की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि अब ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऐसे बीमारी की वजह से सोचे तो अब तो खाद्यान्न खा रहे हैं ना। हाँ जी। उस टाइम अपना अनाज खाते थे, शुद्ध अनाज। शुद्ध अनाज। उससे देखो, जितना हमारा माँ बाप उठाते थे बोझा, उतना हम नहीं उठा सक रहे हैं। हाँ। ये कैसे हो हाँ, सकता जितना है? अब आप उठा पाते हो अब हम उतना नहीं उठा पा रहे उठा हैं। पा रहे हैं। हाँ। तो ये जो खाद्यान्न की वजह से जो है, परिवर्तन आ इंसान में भी कमियां हो रही है। हाँ। हर एक चीज में कमियां होगी हुई है। अच्छा। जो नेचुरल है वो तो नेचुरल ही है ना। नेचुरल है, बिल्कुल। चलिए, ये पीछे वाली पहाड़ी हम देखे, बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर नजारा है, हम जरूर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पीछे वाली पहाड़ी कौन सी है? ये जक्खा है, पार जो गांव है। जाखा पंडार जो है। पंडार तो पीछे को हो गया, हाँ जी। काफी पीछे है। हाँ जी। यहाँ से जो है, जहाँ टावर दिखे रहे ना, हाँ जी। यहाँ से रास्ता अंदर को जाता है, अंदर से फिर पीछे किन्नौर में जाता है। अच्छा। अभी भी भेड़ बकरियां वाले यहाँ से पैदल किन्नौर के जाते हैं। अच्छा, अभी भी यहाँ से जो किन्नौर है, किन्नौर के लिए जाया जाता है? जाया जाता है। तो आपको मैं ये खूबसूरत सी पहाड़ी दिखा दूं। फिलहाल अगर ये बात करें तो धुंध की वजह से ये अभी आपको प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रही होगी। तो ये वो रास्ता है जहाँ से हम किन्नौर की ओर जाते हैं और क्या खूबसूरत नजारा यहाँ से देखने को मिलता है। और ये सामने पहाड़ी है जहाँ से ये घास लेकर आते थे और नीचे जो नदी है, नदी से फिर वापस क्रॉस कर कर घरों तक पहुंचते थे और अपनी जो भेड़ बकरियां हैं, पशुधन है, उनके लिए जो चारा है वो लेकर आते थे। चलिए थोड़ी और अंदर की ओर चलते हैं और अंदर की ओर भी देखने का प्रयास करेंगे। और आप पीढ़ी देख सकते हो, क्या खूबसूरत तरीके से ये पीढ़ी यहाँ पर बनाई गई है और पूरी लक्कड़ का ये घर है, लक्कड़ की तरह बनी है। और ऊपर की ओर मैं दिखाने का प्रयास करूंगी, कितने मोटे मोटे यहाँ पर स्लीपर्स लगे हैं, और ताकि जो ये छत है, पत्थर की छत ऊपर को दिख रही होगी, जिसको अभी भी हमने दिखाया था। तो बड़े बड़े पत्थर ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, जितने अपनी पहाड़ी भाषा में जानी कहते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, जानी? इनको, हाँ जी, इनको बोलते हैं भाट्टा। इनको बोलते हैं भाटा। और पत्थर को जो ऊपर लगे हुए छत पे, इनको जानी बोलते हैं। हाँ। यदि इनको नहीं लगाएंगे ना, हाँ जी, तो जो ये ऊपर जो जानी है, पत्थर है, इनका वेट जो है भारी होता है। हाँ जी। फिर इसको कचार लगाएंगे, फिर टूट जाएगा। टूट जा सकता है। तो इसलिए पूरा पेड़, सिस्टम के लिए ये लगाना जरूरी है। पूरा पेड़ लगाना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, तो ये कहाँ से लाए जाते थे? ये ऊपर से जंगल से ले आते थे खींच के। अच्छा, तो आप देख सकते हो कितने मोटी ये है। और एक बारी में एक ही ये लाया जाता, तो कितने चक्कर जंगल के लगते थे, कितना कितना समय लगभग एक घर को तैयार होने में लग जाता था उस समय? बहुत समय लगता है, करीबन कितनी सालें? 4-5 साल, 4-5 साल है। तो अब तैयार होते तो, जैसे लेडीज है, लेडीज का जो पूरा श्रृंगार होता है, तो उसके लिए कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। सब बहुत समय लगता है। मकान के लिए भी एक कमी पूरी करेंगे
दूसरी कमी दिखाई देगी। हाँ। ये भी अपनी जिंदगी चले जाती है फिर भी पूरा नहीं होता, बिल्कुल। नहीं होता पूरा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ये- अंदर की ओर चलने का प्रयास करेंगे। मकान को तैयार होने में महिलाओं की तरह श्रृंगार का समय लगता है और ये दरवाजा आपको नजर आ रहा होगा, क्या खूबसूरत तरीके से ये दरवाजा यहाँ पर बनाया गया है और हैंडल इसका नजर आ रहा होगा। देखिए अमूमन अब ये देखने को मिलते हैं जो नए घर है हैंडल इस प्रकार के वहां पर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी वो पुरानी संस्कृति है, लोहे का ये बना हुआ है। और अगर अंदर की ओर हम आने का प्रयास करेंगे तो ये वो घर है जिसकी हम यहाँ पर अभी बातचीत कर रहे हैं। ये बावड़ी है जिसे बावड़ी कहते हैं, इसको हम बावड़ी कहते हैं। और बीच में आपको चूल्हा नजर आ रहा होगा। हालांकि अब ये बुखारी यहाँ पर लगी है, लेकिन पहले जमाने में वो पत्थर और मिट्टी के चूल्हे होते थे, है ना? नहीं, हमारे यहाँ पत्थर का वो नहीं है, हाँ। लोहे को होता था, एक गोल सा बना हुआ जैसे मानी बात ये है। हाँ जी। तो इसमें तो 4 टांगे है। हाँ जी। उसमें 3 ही टांगे होती थी। अच्छा। तो वो होता था यहाँ बीच में बैठाया हुआ। हाँ। फिर उसमें जो हरे पर से लकड़ियां लगाते थे, ऊपर बर्तन रखते थे। अच्छा। फिर उस तरीके से खाना बनता था। और इसको क्या कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ मैट्रेस होती थी, अब इसे क्या कहते हैं? ये है जी भेड़ की खाल। भेड़ की खाल से बना हुआ ये है। और इसको हम क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में? अपनी भाषा में बोलते हैं हम इसको खाड़ा। खाड़ा। और ये भी एक वही है। ये भी वही है। अच्छा, आप अभी ऊन कताई कर रहे थे जी। थोड़ा सा आप हमें दिखा देंगे कि किस प्रकार से ऊन कताई यहाँ पर की जाती है? तो ऊन कताई जो यहाँ की, मैंने कल भी कहा, आजीविका का एक साधन होता है ऊन कताई। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं तकड़ियारी। तकड़ियारी इसको बोलते हैं। अच्छा जी, जी। ये लकड़ी में फिक्स किया हुआ है, करछी नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी। करछी का हैंडल टूट गया। हाँ जी। तो ये लकड़ी में फिक्स किया। इसमें ऐसा होता है कि ये जो काटने का वो है ना, हाँ जी। तकली जो बोलते हैं इसको, हाँ जी, हाँ जी। ये बाहर नहीं ज्यादा जाती, इसमें घूमती रहती है ये। अच्छा। इस तरीके से ऊन खाते हैं। सर्दियों में यही काम होता है हमारा, पशु पालना और ऊन काटना। ऊन की कताई। और ऊन से क्या क्या चीजें आप बनाते हैं उसके बाद से? ऊन से बनता है जी कोट भी बनता है, जैसे लेडीजों को जुड़की होती वगैरह होती है। और एक कमर में बांधने का वो गाची जो है वो भी ऊन की भी बन सकती है। अच्छा जी, ये टोपी वगैरह ये सारा ऊन का ही बनता है। तो देखिए जो इनकी आजीविका का साधन है वो ऊन कताई है। और कल भी हमने वो मुद्दा आप लोगों के बीच रेस किया जहां पर यहाँ पर कार्डिगन मशीन अभी जल चुकी है और उसकी स्थापना भी आप जल्दी चाह रहे होगे करवाना। तो ये देखो, ये ऊन जो है परोला में जब पींच के ले आई, तो इसमें और उस ऊन में बहुत फर्क है। ये ऐसी ऊन थोड़ी होनी थी, अच्छी होनी थी तो बारीक धागा आना था इसका। तो ये खराब है पिंजी ऊन, तो इसका मोटा धागा आ रहा है। हाँ, अब मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। जब साधन था वो जल गया। और जो बीच में जब रोड वगैरह नहीं थे तो ऊन का उसकी फन की कंघी होती थी, इतने एक चौड़ी होती थी, इतने एक लंबी होती थी वो। अच्छा। तो उसमें हैंडल वगैरह होते थे, तब इस तरह से बांधते थे ऊन को। अच्छा, अब इसको ऊपर जो है हमें दिख रहा है, इसको चांद कहते हैं। चांद कहते हैं। आपको हम ऊपर को दिखा रहे हैं, ये चांद है, इसको चांद कहते हैं, जहां पर लकड़ियां सर्दियों के लिए स्टोर की जाती है जी। और इसको हम कहते हैं बाउड। और इसके नीचे जो बात है वो स्टोर रूम होता है। और वैसे तो घर के अंदर से ही वो रास्ता है, लेकिन अभी वो बंद किया गया है, तो वो भी हम आपको जरूर दिखाने का प्रयास करते। लेकिन आप इस घर को देख सकते हो, यहाँ पर जो किस प्रकार से खिड़कियां यहाँ पर बनी है जहाँ पर सामान रखा जाता है। बोलते हैं हम लोग ना अपनी भाषा में। तो इसमें जो है छोटा मोटा सामान जो है रखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और आप देख सकते हैं इस घर की जब सफाई होती है तो काफी मेहनत लगती होगी लक्कर को साफ करने में। हाँ, वो 6-7 आदमी ले जाने पड़ते हैं। 6-7 आदमी इस घर को साफ करते हैं। लेडीज तो पूरा साफ करना पड़ता है ये। अच्छा। हाँ जी। तो देख सकते हैं इस घर को साफ करने में करीबन 6-7 लेडीजें लगती है, तब जाकर ये घर साफ होता है। और बहुत जैसे ये है। हाँ जी। ये यहाँ से ऊपर जो मिट्टी लगती है इसमें। अच्छा। सफेद मिट्टी लगती है। और सफेद मिट्टी लेकर आते हैं खेतों से। मिल जाती है यहाँ पे सफेद मिट्टी? जाती है, दूर जाना पड़ता है थोड़ा, मिल जाती है। जैसे चूना वगैरह लगाएंगे तो उससे जो है जो चिकनी मिट्टी लगाते हैं ना पहले, वो उखड़ जाती है। जाता है। अगर सफेद मिट्टी लगाएंगे तो नहीं, तो मिट्टी से नहीं उखड़ती। और आप देख सकते हो ये सफेद मिट्टी की लिपाई यहाँ पर की गई है और क्या सुंदर लग रहा है, जैसे मानो चूना ही लगाया हो। पर ये
चूना नहीं है, ये सफेद मिट्टी की लिपाई यहाँ पर की गई है और बहुत खूबसूरत तरीके से इस घर को व्यवस्थित करके बनाया है। जैसे आपने सच में कहा है कि महिला को तैयार होने में जितना समय लगता है, घर को तैयार होने में भी उतना ही समय लगता है, और उस हिसाब से ये घर भी तैयार किया गया है और बहुत सुंदर ये घर है। बाहर क्यों आने का प्रयास करेंगे? अब इसे क्या कहते हैं? ये हमारा जो है, ये जैसे छोटा मोटा बर्तन हो, उसको यहाँ धोते हैं, पानी सीधा आगे हाँ, आगे निकल जाता है। बीच में ये रास्ता है, कहीं किसी आदमी के ऊपर ना पड़ जाए पानी, इसलिए ये आगे को जाता है, आगे को जाता है। तो ये बर्तन धोने के लिए है, आप देख सकते हैं। बर्तन धोए चाहे हाथ धोने के लिए ये बनाया गया। तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये घर बना है। और ऐसी ही अगर आप आगे स्टोरी देखना अच्छा अंकल, एक चीज और मुझे बताइएगा कि अब जैसे घर बन रहे हैं, सीमेंटेड घर बन रहे हैं, उसमें कई लोगों को बीमारियां भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि हमें सीमेंटेड घर की ओर शिफ्ट होना चाहिए कि इस तरीके के घर में ही रहना चाहिए? ऐसे तो ये चाहे छोटा ही हो, सीमेंटेड घर से तो बहुत बढ़िया ये है, लकड़ी का जो है। अब जो सीमेंटेड है उसमें सर्दियों में जो है नीचे बैठ नहीं सकते, ठंडा हो जाता है नीचे से। और इसमें ऐसे भी बैठ सकते हैं, चाहे नीचे बिछाने को कुछ भी नहीं डालेंगे, तख्ते के ऊपर बैठ सकते हैं, उसमें एकदम से ठंड महसूस नहीं होती। तो देखिए, अगर आप सीमेंटेड घर भी बना रहे हैं तो उसमें भी आपको कई बीमारियां लग सकती है। अगर हम अपने पौराणिक घर की बात करें, जो पुरानी शैली से हमारे घर बने हैं, सर्दियों में एक तो गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, बीमारियों के भी जो आपके चांसेस है वो बहुत कम इस घर में होते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अपनी जो धरोहर है, अपनी जो संस्कृति है, उसे संजोए रखें, क्योंकि ये हमारी पहचान है। हमें अपनी पहचान को बरकरार रखना है, तभी हम हिमाचली है, तभी हम अपनी संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए आप देखते रहिएगा हिमाचल दस्तक। मैं शिल्पा ठाकुर आपसे लेती हूँ इजाजत।